पर सुनवा रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर चुनावी दंगल में किसका अमंगल होता है, किसका मंगल होता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दे, महाराष्ट्र को लेकर की बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र के दंगल में 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहां पर वोट कास्ट करने के लिए तमाम जो मतदाता है, जो वोटर्स है, जो न्यूज मेकर इस वक्त बने हुए हैं और वो आज वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व और इसमें अपनी सहभागिता जो है सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी यहां दांव पर लगी हुई है। आपने मोहन भागवत को सुना, उन्होंने किस तरीके से कहा कि जलपान से पहले वोट कीजिए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर राइट्स की हम बात करते हैं तो वोट भी हमारा एक, जिस तरीके से कहे तो एक कर्म है हमारा लोकतंत्र के प्रति। और चलिए प्रगति हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी हैं। प्रगति, देखिए आज बात करना ये जरूरी हो जाता है क्योंकि जनता का दिन है, तो जरा जनता से भी बातचीत कीजिए और मतदान केंद्र की भी तस्वीर दिखाइए जहां पर आपकी मौजूदगी है। क्या उत्साह इस वक्त मतदाताओं में? बिल्कुल पुनीता, सबसे पहले मतदान केंद्र की इस बूथ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर जनता से भी, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उन वोटर्स से जो आज पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। लोकतंत्र का ये महापर्व है, लोग बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने वोट कर लिया? क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने वोट कास्ट किया है? और महिलाओं को लेकर तो इस बार कहा जा रहा है, एक तरफ गृह लक्ष्मी योजना की बात हो रही है, लाडली बहन योजना महायुति की तरफ से कही गई है। जो उम्मीदवार अच्छा काम करेगा उनके बदल हम वोटिंग किए लाए बस। सुबह जल्दी आप आ गए हैं, अर्ली मॉर्निंग ही वोट किया है आपने? नहीं, मॉर्निंग ये वोटिंग का तो हक रहता है अपना, इसके लिए अपने को काम पे भी जाने का है, इसलिए हम लोग जल्दी आके वोटिंग करके। और जो लोग देख रहे हैं जो अभी वोट कास्ट करने के लिए घर से नहीं निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सब जन अपना हक बराबर अपने तरीके से करना जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए मतदान केंद्र के बाहर भी ये लिखा हुआ है मराठी में, मतदान साठी पड़या, लोकशाहीचा सम्मान करा, यानी कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। इस जो लोकतंत्र का त्योहार है उसमें आप बढ़ चढ़कर आगे बढ़िए और वोट करिए। अब जरा तस्वीरें देखिए, कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा मतदान संघ यहाँ पर लगता है जिसके बाहर हम हैं, थाने में हमारी मौजूदगी है और ये वही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे सीएम पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे। जब इस तरीके से वीवीआईपी पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं जनता का हौसला बढ़ता है और उन्हें भी समझ में आता है कि ये कितना बड़ा दिन है और उनके हक का दिन है, क्योंकि जब जनता वोट करती है कहीं ना कहीं तभी वो हकदार होती है कोई ना कोई डिमांड करने के लिए। लोग अंदर जा रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप आज घर से बाहर निकले हैं? अच्छा विकास होना चाहिए और हमारे लाड़के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब लोगों के ऊपर और वोटर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। अच्छे वोटों से वो मुझे जिता के 8वीं बार असेंबली में भेज देंगे। आपने एक नंबर दिया था कि महायुति की 175 से ऊपर आएगी, पर एमबीए कह रहा है कि नहीं, वो गलत है, वो उनकी आएंगी। कैसे ठीक है, नहीं मैं मेरी तरफ से देखता हूँ, मैं हमारी आएगी, ये मेरा पूरे भरोसा है, विश्वास है। अलायंस में सीट शेयरिंग कैसे? वो अभी हुआ है ना, अभी अलायंस में सीट शेयरिंग ये वो, अभी चुनाव कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सकता है उसके बारे में हम ध्यान दे रहे। जो हुआ है उसके पिछले जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करके क्या फ़ायदा है? जैसे जो आपकी लाडकी बहन योजना है उसमें ऑपोजिशन भी कह रही है कि वो उससे ज़्यादा अमाउंट देंगे, वो 3000 तक देंगे। अरे अभी वो जाने दो, सब लोगों ने अभी पक्का किया है। अभी आज 6 बजे तक वोटिंग होगा, हमें पूरा भरोसा है हमारे लाडली बहनों के ऊपर, वो हमें वोट देंगे। सुप्रिया ताई के ऊपर कल एलिगेशंस लगाए गए हैं क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के, उसको कैसे देखते हैं? इलेक्शन से जस्ट एक रात पहले उसके बारे में इंक्वायरी होगी, क्या सही क्या सच ये लोगों के सामने आ जाएगा। दादा मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी विधायक हमारे महायुति के चुन के आ जाएंगे, वो सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि कौन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। जैसे महाराष्ट्र में काफी मुद्दे हैं किसानों के, अगर एमएसपी को लेकर ये सब, तो उनको आप कैसे देखते, कैसे रिजॉल्व किया? उसके बारे में हमने ये सेंट्रल के हाथ में बहुत से सारे मुद्दे हैं। सेंट्रल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इनके साथ हम बात करेंगे और उसमें से रास्ता निकालेंगे। थैंक यू।
मुद्दे तमाम हैं और देखिए यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर इशारा किया है अजीत पवार ने कि बाद में सब कुछ तय होगा। अभी फिलहाल जो पूरा फोकस है वो चुनावों पर फोकस है और बाद में तय होगा कि किस तरीके से सारी जो चीजें हैं वो मैनेज करना है, चाहे वो सीट शेयरिंग का पूरा मुद्दा हो या मुख्यमंत्री के नाम की बात ही क्यों ना हो। प्रगति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रगति, आप जिस पोलिंग बूथ पर है, आपने बताया कि यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे खुद आएंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो सीएम की ही अगर हम बात करते हैं तो देखिए चुनाव बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना भी देखने को मिल रहा है, तो एनसीपी वर्सेस एनसीपी भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कौन बाजी मार जाएगा? बिल्कुल मोनिका, इस बार कई मुद्दे चुनावी मैदान में और सबसे बड़ी बात है देर रात एक बड़ी खबर जनता के बीच हमने पहुंचाई। लगातार हमारा कवरेज जारी है, जहां सुप्रिया सुले और नाना पटोले को लेकर एक बड़ा जो मामला है वो निकलकर सामने आया। बीजेपी का दावा है जिस तरीके से बिटकॉइन फ्रॉड का ये जो मामला है सामने रखा गया। फिलहाल तस्वीरें जरा हम बूथ की दिखाएं तो आप देख सकते हैं लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने वोट कर दिया है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है लोगों के लिए जिससे कि वो आए, बढ़ चढ़कर वोट करें। अंदर आप देख सकते हैं स्पेशली सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो गई थी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसे कि मोनिका यहाँ जिक्र कर रही थी, एनसीपी में टूट के बाद 158 दल चुनावी मैदान में है। तस्वीरें आप देखेंगे तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो वोट देकर बाहर निकल रहे हैं। बताइएगा कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप घर से बाहर निकले हैं वोट के लिए? देश के लिए, देश के लिए। हाँ, इसके अलावा क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? हाँ? कौन आने वाला है, क्या होगा? करेगा होएगा, काम करेगा होएगा। वादे कई किए गए हैं। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महायुति की तरफ से लाडली बहन योजना की बात की है, उसके काउंटर में गृह लक्ष्मी योजना महाविकास अघाड़ी की तरफ से कह दी गई है और भ्रष्टाचार से लेकर कई मुद्दे जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार? वो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, भारत को तो आगे बढ़ना चाहिए ना, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल प्रगति, और इन चुनावों में जो ये महासंग्राम है कई मुद्दे प्रभावी भी रहे और इनकी गूंज पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी सुनने को मिली। आपका दोबारा से रुख करेंगे। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है 2 मिनट में भारत का। दो मिनट में दुनिया की तमाम खबरों का रुख करेंगे। लेबनान में इजरायल का कहर लगातार जारी। तैबनीने अस्पताल के पास के इलाकों में बरसाए गए बम, अफरा तफरी का माहौल। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा का दौरा किया और बंधकों का रिहा करने में मदद करने वाले फिलिस्तीनियों को इनाम दिया। यूक्रेन ने रूस पर किया अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक। मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। रूस यूक्रेन वॉर के 1000 दिन पूरे, पुतिन कर सकते हैं पलटवार। रूस ने अमेरिकी एक टेक्समक्स बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा किया है, बताया भड़काने वाला कदम। रूस के खिलाफ फिर यूक्रेन के साथ अमेरिका, $275 मिलियन सैन्य मदद का ऐलान। ट्रंप के कार्यकाल शुरू होने से पहले यूक्रेन नए हथियार भेजे जाने की उम्मीद। यूएस कैपिटल ऑफिस बिल्डिंग में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री का भी विरोध किया गया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। जंग के बीच इजराइल के हाइफा शहर में बाढ़ बारिश का कहर, सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी। अमेरिका में न्यू जर्सी के जंगलों में लगी भीषण आग से निपटने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। आग से 20 इमारतों पर खतरा मंडराया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारशिप का 6ठा परीक्षण किया है। टेक्सास के बोका चिका में ट्रंप भी मौजूद रहे। इधर अमेरिका में आपको बता दें कि झाड़ियों में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। 40 एकड़ में फैली आग, कई दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं।